लुकिज़ोम चैप्टर 41। सभी स्कूल स्टूडेंट ऑटम बूट कैंप के लिए स्कूल में आ चुके थे और हमें ह्योंग-सक को दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छे से सज धज के आया था और ये वही सारे कपड़े थे जो जायूल ने ह्योंग-सक को गिफ्ट किया था। सभी लोग ह्योंग-सक को हाय हेलो कह रहे थे कि तभी उनके स्कूल का कोई सर कहता है कि अपने अपने बॉस को पहचान लो और अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। और उसके बाद ह्योंग-सक जाके स्कूल के सर की बगल वाली सीट पे बैठ जाता है क्योंकि वो मिडिल स्कूल में जब था तब से ऐसा ही उसके साथ होता आ रहा है। और उसका सर सोचता है ये इधर क्यों बैठा है, क्या ये कोई बाजी हार गया है। दूसरी तरफ पीछे से ह्योंडू और कुछ लड़के उसको बुलाता है क्योंकि ह्योंग-सक का सीट पीछे था। थोड़ी देर बाद ह्योंग-सक जब उनके पास जाके बैठता है तभी जियो पार्क और मीजिन भी अपना सीट चेंज करके उधर ही जाके बैठते हैं और दूसरी तरफ ह्योंग-सक के सीट पे जायूल जाके बैठता है। फिर वो लोग कोई गेम खेलना शुरू कर देते हैं जिसमें लूज़र को हाथ पे चाटा मारना पड़ता है। और इधर जिनसंग बहुत बार हार चुका था इसलिए उसका हाथ लाल हो चुका था और इस बार मीजिन हार गया था इसलिए जिनसंग को मीजिन के हाथ पे चाटा मारना था। लेकिन जिनसंग चाटा मारने की बजाय मीजिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये कितना सॉफ्ट है, जिसको देख के उसके सारे दोस्त और ह्योंग-सक उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लग जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और भास्कोयन ग्रुप को दिखाया जाता है जिधर सारे लड़के चुपचाप बैठे थे। फिर बमजाई हंसी मजाक करने के लिए अपना शर्ट का बटन खोल के बॉडी दिखाता है और उसको देख के बाकी दोस्त भी अपना बॉडी दिखाते हुए नाचने लग जाते हैं। लेकिन भास्को इन सब से खुश नहीं लग रहा था। तभी भास्को की नज़र उसके साइड वाले बस पे पड़ता है जिधर जैंग ह्यून 3 लड़कियों के साथ बातें कर रहे थे, जिसको देख के भास्को की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे जिनसंग एक पंचिंग मशीन पे अपना पंच टेस्ट कर रहा था। फिर उसका स्कोर देख के वो मीजिन से पूछता है हो मीजिन ये कैसा था। तभी उसकी नज़र दूसरी वाली मशीन पे पड़ता है जिधर जिन हो बिन उस मशीन का पुराना रिकॉर्ड को तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाता है। फिर वो जिनसंग को ताने मारते हुए कहता है तुम्हें ऐसे कौन याद रखेगा, थोड़ा ज़्यादा खाओ। जिसके वजह से जिनसंग आग बबूला होके हैमर मशीन पे जिन हो बिन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाता है। फिर जिनसंग वही ताने जिन हो बिन को वापस कहता है जिसके वजह से उन दोनों के बीच का माहौल गर्म हो जाता है। फिर उस जगह पे भास्को आ जाता है और कहता है पंचिंग, चलो ह्योंग-सक हम दोनों भी करते हैं, मैं पहले जाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद भास्को जाके उस मशीन को तोड़ ही देता है जिसको देख के बाकी लोग स्टैचू बन जाते हैं। जिसके बाद जिनसंग और जिन हो बिन एक साथ टॉयलेट में जाते हैं और जिनसंग टॉयलेट पे अपना पावर दिखाता है जिसकी वजह से जिन हो बिन चिल्लाते हुए कहता है तुम पूरी दीवार को भिगा दे रहे हो। उस तरफ उस टॉयलेट में किसी और स्कूल का और भी 2 स्टूडेंट मौजूद थे जिनके साथ ये दोनों बातों बातों में झगड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो लोग बूट कैंप पे पहुंच जाते हैं जिधर 2 इंस्ट्रक्टर सभी से कहता है सब लोग की तरह लाइन लगा के खड़े हो जाओ। फिर 2 इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जिनमें से एक बहुत ही हैंडसम होता है और दूसरा मेंढक के जैसे मोटा और भद्दा होता है। उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर कुछ इधर उधर की बातें करते हैं और साथ में कहते हैं कि हम तुम्हारे लगेज को चेक करेंगे। और इधर से ही 2 रात और 3 दिनों का बूट कैंप शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।